ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे पद यात्रा के साथ साथ बुद्धि द्वारा ईश्वरीय याद रूपी यात्रा। आबू में पिताश्री पर्वतों पर घूमने ले जाया करते थे और कहते थे, बच्चे, ईश्वरीय ज्ञान की जो मंजिल है उस पर भी चढ़ते रहना। इस चित्र में यज्ञवत्स आबू पर्वत पर डैम लेक पर बैठे दिखाई देते हैं। उन श्वेत वस्त्रधारी ज्ञान हंसों का प्रतिबिंब ऐसा लग रहा है जैसे लेक में भी हंस बैठे हो। इस प्रकार बाबा सहज शारीरिक व्यायाम भी कराते और चलते फिरते, उठते बैठते योग युक्त अवस्था में स्थित रहने का अभ्यास भी कराते। इसी विषय को आज हम पढ़ेंगे। आबू में यज्ञवत्सों का पधारना और पर्वतों पर तपस्या करना। और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे दादी प्रकाश मणि जी का साकार बाबा के साथ का अनुभव। अब सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यज्ञवत्स आबू में ब्रज कोठी में आकर रहने लगे। वे ईश्वरीय विद्या अध्ययन तथा प्रभु स्मृति में लवलीन रहते थे। प्रतिदिन प्रातः उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की मधुर मुरली सुनाकर अतीन्द्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्रायः सैर करने तथा पर्वतों पर चढ़ने भी अपने साथ ले जाते थे। जब सभी यज्ञवत्स निक्कर और रबड़ के बूट पहने हुए समूह में ब्रजकोठी से निकलकर डैम लेक, नक्की लेक आदि की ओर जाते तो स्थानीय लोग निस्तब्ध हुए से उन्हें अपलक देखते रहते कि यह शक्ति दल कहाँ से आ गया है। उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं को इस स्फूर्ति से, इस वेग में दौड़ते चलते पर्वत पर चढ़ते नहीं देखा था। जब इतने सारे सफ़ेद वस्त्रधारी यज्ञवत्स पर्वत पर चढ़ रहे होते थे तब वह दृश्य देखते बनता था। मार्ग पर चलते लोग वहाँ के वहाँ खड़े एक टिक देखते रहते जब तक कि वत्सों का समूह उनकी दृष्टि से ओझल न हो जाता। परंतु दर्शकों को यह थोड़ी ही मालूम था कि गुप्त वेश में यही शिव शक्तियाँ है अथवा यही राज ऋषि है। उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियाँ तलवार, तीर, कवच आदि से सजी होती थी और असुरों से युद्ध करती थी। ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी अर्थात दादी प्रकाशमणि जी, जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, कहती थी, बाबा, हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाते तब बाबा की आयु 70 वर्ष से अधिक होते हुए भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी। पर्वत पर चढ़ने वालों में वृद्ध माताएं भी होती थी और छोटी आयु के गोप भी। परंतु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और पर्वत पर ऐसे हर्ष से चढ़ते थे कि पता नहीं वहाँ जाकर उन्हें शायद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर्वत पर चढ़कर बाबा और मम्मा सभी वत्सों को ईश्वरीय ज्ञान के रमणीक रहस्यों से बहलाते। वे उन्हें पितृवत मातृवत स्नेह देते तथा उन्हें योग में बिठाते थे। बाबा कहते, देखो, अब हम बेहद में आ गए हैं। यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शांत है। देखो, इस वातावरण में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। सभी बच्चे अंतर्मुखी होकर बैठो। उस मोस्ट बिलवेड अर्थात अत्यंत प्रिय बाबा की याद में
जिसने हम सबको अज्ञान की नींद से जगाकर इतना उच्च बनाया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रह्मा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी झलक देता था। वे शिव बाबा की मधुर याद में तन्मय हो जाते और सामने बैठे सभी यज्ञवत्सों को भी अपनी योग दृष्टि से योग स्थित कर देती। कुछ एक वस्त तो ध्यानावस्था में ही चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वस्तुओं के नेत्र बंद होते और वे वहीं ऐसे रास करने लगते जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने हों और वे वत्स उनकी अंगुली पकड़कर उनके साथ रास कर रहे हो। रास करते करते कई बार वे पहाड़ी के आखिरी सिरे पर से भी गुजरते थे। इसीलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता कि यह रास करने वाली बहन कहीं पहाड़ी के सिरे से गिर न पड़ी, परंतु यह उनका भ्रम था, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि के वरदान को पाकर दिव्य मूर्त श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभु का सहारा प्राप्त हो, वह भला नीचे गिर कैसे सकती थी। वहाँ एकांत स्थान पर जहाँ की संसार के लोगों की न आवाज़ थी न विकारी लोगों की उपस्थिति, ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण, योग का अभ्यास अथवा अपने रूहानी पिता से आत्मिक बातें ऐसी सुखमय लगती थी कि जिनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। कई बार बाबा सभी को कहते, बच्ची 2 या 3 बहनें मिलकर अलग अलग पहाड़ी पर जाकर ईश्वरीय स्मृति में बैठो तथा ज्ञान का मंथन करो। जैसे गाय चारा खाने के बाद जुगाली करती है, वैसे आपने भी जो ज्ञान सुना है उस पर विचार सागर मंथन करो। इस प्रकार जब सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर चढ़कर बैठे होते तो नीचे से ऐसा मालूम होता था कि जैसे सफ़ेद सफ़ेद बादल इस पर्वत को ढके हुए हैं। वे जब पंक्ति बांधकर एक दूसरे के पीछे पर्वत पर चढ़ रहे होते तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसा लगता जैसे आकाश में कुंजों का समूह पंक्ति में उड़ता जा रहा हो। आगे की कड़ी में हम पढ़ेंगे कि बाबा रमणीक रीति से बच्चों को पिकनिक भी कराते थे और ज्ञान की चिटचैट भी करते थे। तो ये पढ़ेंगे हम आगे की कड़ी में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।